हेलो एंड वेलकम टू ओरिजिन आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं लोकस्ट अटैक के बारे में। राजस्थान और आसपास के इलाकों में लोकस्ट अटैक की वजह से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं किसानों को। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये लोकस्ट अटैक होता है, आखिर ये लोकस्ट क्या है, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से ये माइग्रेट करते हैं या मूव करते हैं, कहां से आए हैं, क्या करने वाले हैं, किस तरीके से परेशानी हो सकती है, इन सारी चीजों को। सबसे पहले बात करें तो जब सॉलिटरी फेज में होते हैं, सॉलिटरी मतलब जब ये सॉलिटरी फेज में है या जब ये अकेले हैं, उस स्थिति में ये ज्यादा खतरनाक नहीं होते, ज्यादा परेशानी पैदा नहीं करते हैं। पर अगर ये ग्रेगेरियस फेज में होते हैं, उस समय ये एक झुंड में ट्रैवल करते हैं और लगभग 150 किलोमीटर एक दिन में ये ट्रैवल कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी परेशानी हो जाती है। अगर ये पूरे स्वाम या फिर झुंड के झुंड में ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में फैल जाए तो उस कंट्री की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। साथ ही साथ बात करें तो आज की स्थिति में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इस परेशानी से जूझ रही हैं, तो वो है कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। आप देखेंगे अफ्रीका में कुछ इस तरीके का एक सींग नुमा आकार बनता है। यहाँ पे आती हैं कंट्रीज इथोपिया और सोमालिया। इन कंट्रीज में साथ ही साथ इंडिया में, यमन में, ओमान में, इन सारी जगहों पे काफी परेशानी हो रही है और पिछले 25 सालों से ये लोकस्ट अटैक चल रहा है। आगे बात करते हैं, लोकस्ट एक स्पीशी नहीं है। अगर हम सही मायने में देखें तो एक ग्रास हॉपर ही होता है, लेकिन जब वो ग्रास हॉपर ग्रेगेरियस स्टेज में आता है तो वो एक स्पीशीज, तो वो एक लोकस्ट की तरह, एक स्वार्म मतलब एक झुंड की तरह एक्ट करने लगता है। हम इसकी साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोकस्ट की पूरी साइकिल चलती है, किस तरीके से वो एग, फिर निम्फ, फिर पर्टिकुलरली लोकस्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो लोकस्ट का जो पूरा एक झुंड होता है उसमें लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर्स ही होते हैं। ये एक अलग से स्पीशी नहीं है। अब देखिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था, सबसे पहले जहां पे भी मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर मतलब आप ये मानिए जहां पे भी बारिश होती है, बारिश के बाद ये अंडे देने की जो प्रक्रिया है ये बढ़ जाती है, अंडों की तादाद बढ़ जाती है। अंडे जब 2 महीने बाद जब अंडों में से निम्फ निकलते हैं, निम्फ के पास पंख नहीं होते। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहां पे इनके पास पर नहीं है। पर लगभग 4 से 7 हफ्ते के बाद ये एक अडल्ट बन जाते हैं, इनके विंग्स होते हैं और ये फिर पूरे, या अगर ये सॉलिटरी फेज में है तो ये अकेले मूव करेंगे, लेकिन अगर ये ग्रेगेरियस फेज में है जो कि पर्टिकुलर हार्मोन बिल्डिंग की वजह से होते हैं, तब ये लोकस्ट फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन वेजिटेशन को बड़ा नुकसान होता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, जब ये सॉलिटरी फेज में है तब तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये जो हार्मोन है सेरोटोनिन, इस हार्मोन के प्रोडक्शन की वजह से या सेक्रेशन की वजह से इनके मूड में बूस्ट होता है। ये लोकस्ट फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी भारी मात्रा में नुकसान होता है हमारी फसल को। साथ ही साथ ये लंबे डिस्टेंस भी ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से इंटर कंट्री ये मूवमेंट कर पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अगर ये सिंपल एक पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम होते तो भी हमें समझ में आती स्थिति, पर ये माइग्रेटरी या फिर कहें तो इंटरनेशनली माइग्रेटरी पेस्ट है। इनकी जो डिजाइन मैंने आपको बताई, ये जब सेरोटोनिन जो एक पर्टिकुलर हार्मोन है, जब ये इनके नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, अगर ये रुक जाए तो ये सॉलिटरी बिहेवियर दिखाते हैं, जो कि हमारा ग्रास हॉपर दिखाता है। और अगर ये सेरोटोनिन है, प्रोडक्शन चलता है, तो ये इस तरीके से ग्रेगेरियस बिहेवियर दिखाते हैं। तो इस डिफरेंस की वजह से इनको ग्रास हॉपर या लोकस्ट आप बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आए कहां से। अब देखिए, लगभग अक्टूबर से दिसंबर के आसपास के समय में यहां पर बारिश होना चालू होती है। यहां पे गर्म एरिया है, साथ ही साथ यहां आसपास हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास बारिश होना चालू होती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, अंडे देने के लिए बहुत अच्छी जगह बन जाती है। अब यहां से जब ये ट्रैवल करेंगे तो ये यहां से होते हुए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए यमन की तरफ जाते हैं, ओमान की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे पाकिस्तान और आसपास के इलाकों से हमारे भारत में आते हैं। तो अगर देखा जाए, लोकस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, स्पेसिफिकली नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, उसके बाद मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब जब वो इंडिया में आते हैं, इंडिया में पहली बार जो पहला अटैक देखा गया वो देखा गया 11 अप्रैल को। 11th of April द फर्स्ट अटैक ऑफ लोकस्ट वाज सीन। 11th of April के समय इनकी जो जनसंख्या थी वो कम थी। अब जैसे जैसे मानसून आएगा, जून में हमारे मानसून आएगा, साथ ही साथ हमारे खरीफ क्रॉप का जो सोइंग सीजन है वो भी मानसून है। तो आप देख सकते हैं कि जून में जैसे ही मानसून आने वाला है तो उनका ब्रीडिंग बढ़ने वाली है, इनका नंबर ऑफ ब्रीडिंग बढ़ जाएगी। पहले भी जैसे यमन के आसपास जब ये आए थे तो ये स्टॉर्म की वजह से ये इतनी लंबी दूरी तय कर पाए। अफ्रीका से ये यमन और ओमान के आसपास आ गए। पहला स्टॉर्म था जो मेकुनु और दूसरा लुबान, दोनों के बारे में हमने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। 2018 के करंट अफेयर में था मेकुनु और लुबान, जो साइक्लोन्स आए थे, साइक्लोन स्टॉर्म्स, उनकी वजह से ये ट्रांसफर हुए अफ्रीका से, अब मिडिल ईस्ट में आ गए। साथ ही साथ
ये डेजर्ट्स जब लेक्स बन जाती हैं ज्यादा पानी गिरने की वजह से, तो उस वजह से भी लोकस्ट की जो अंडे देना बढ़ जाता है मॉइस्चर की वजह से, साथ ही साथ इनकी तादाद भी बढ़ जाती है। और इसी वजह से इन्हें नॉर्थ अफ्रीका में भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन डिस्टर्ब की, काफी क्रॉप्स को डिस्टर्ब किया क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। और फिर उसके बाद ईरान, पाकिस्तान के इलाकों में भी काफी इन्हें वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाया। आगे बात कर, जैसे कि हमने आपको बताया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से इन्होंने ट्रेवल किया, तादाद बढ़ी, फिर यमन आए, यमन से फिर ईरान, ईरान से और नंबर जब उनका फर्दर इंक्रीज हुआ तो वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आज वो इंडिया में, जहां आज बाड़मेर और जैसलमेर में ये परेशानी पैदा कर रहे हैं। साथ ही साथ गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में भी लोकस्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है और थ्रेट है लोकस्ट अटैक। अब जैसा लोकस्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीशी नहीं होती, लगभग 7 के आसपास प्रकार के लोकस्ट हो सकते हैं। डेजर्ट लोकस्ट होते हैं, माइग्रेटरी लोकस्ट होते हैं, बॉम्बे लोकस्ट होते हैं और ट्री लोकस्ट होते हैं। जो लोकस्ट हमें इंडिया में जो लोकस्ट अभी हमें फिलहाल परेशान कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं डेजर्ट लोकस्ट। ये पहली वाली जो कैटेगरी है डेजर्ट लोकस्ट, ये है पर्टिकुलर जो आज परेशान कर रहे हैं और जो हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये परेशानी तो हमें समझ में आ गई, तो बहुत सी जगह पे ये बताया जाता है कि आप ड्रोन के द्वारा इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करें तो भी काफी असर पड़ता है इस चीज में। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां पे भी आपको लोकस्ट अटैक दिखे वहां पे ढोल या फिर थाली वगैरह बजाएं, तो नॉइज से भी इनका काफी रिपल्शन होता है और ये दूर भाग जाते हैं। तो भी एक अच्छा तरीका है कंट्रोल करने का। साथ ही साथ यह है कि इनके मानसून सीजन में ब्रीडिंग बढ़ जाएगी, तो कोशिश करनी है जहां पे भी वाटर लॉगिंग वगैरह होती है, अगर हम उसको प्रिवेंट करें तो इनका मानसून सीजन में ब्रीडिंग रोक सकते हैं। क्योंकि एक लाइफ साइकिल इनकी 3 महीने की होती है। 3 महीने में, 3 मंथ्स में ये लगभग 3 बार अंडे देते हैं। तो अगर 80 से 90 अंडे अगर एक फीमेल देती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनकी जो तादाद है एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। 40 से 80 मिलियन लोकस्ट पर स्क्वायर किलोमीटर तक इनकी जो स्वयं है वो ग्रो कर सकता है। स्वयं मतलब झुंड। साथ ही साथ लेइंग सीजन, आप जानते हैं मानसून चालू हो गया है। जून जुलाई में जिस तरीके से मानसून आएगा उसी तरीके से इनका लेइंग सीजन भी आएगा। यहां हम अपनी फसल तैयार कर रहे होंगे, खरीफ सीजन में हम सोइंग कर देंगे सेम जून जुलाई में। और जिस समय जब हार्वेस्ट का समय आएगा खरीफ क्रॉप का, उस समय तक इनकी न्यूअर जनरेशन जो है वो तैयार हो जाएगी हमारी फसल को बर्बाद करने के लिए। इसलिए जरूरी है हम इस पे अभी ध्यान रखें और इनकी तादाद को अभी कम कर दें, नहीं तो फूड सिक्योरिटी चैलेंज हमारे सामने खरीफ सीजन के हार्वेस्टिंग के टाइम आ सकता है। इसके लिए ड्रोन के द्वारा अगर आप इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कराएं तब, साथ ही साथ जहां पे भी है इनको रिपल्स करने के लिए ढोल या फिर अलग अलग तरीके के साउंड से भी ये रिपल्स होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मिनिस्ट्रीज की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर भी फार्मर वेलफेयर के अंदर ये चीजें देखी गई हैं कि अगर एकदम से लोकस्ट अटैक होता है तो इमरजेंसी में डिफरेंट स्कीम्स का जो भी पैसा है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर, ये सारी एक्सिजेंसीज को मीट करने के लिए मनी को आप इमीडिएटली डाइवर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके फंड्स हैं उनको आप इमीडिएटली डाइवर्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ लोकस्ट वार्निंग। तो ये पूरा काम देखा जाता है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि कोशिश करती है जैसे इमरजेंसी हो तो पूरा डिफरेंट स्कीम से मनी इकट्ठा करके डाइवर्ट कर दिया जाए। तो हमने इस समय चर्चा की है, एक सुपरफिशियल आइडिया जानने की कोशिश किया कि किस तरीके से ये लोकस्ट का पूरा सिस्टम काम करता है, कैसे ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ये कहां से आया है। सबसे पहले अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो नॉर्थ अफ्रीका से यमन या ओमान, और यहां से फिर आया वो इंडिया में भी ये असर डाल सकता है किन किन इलाकों में, तो ये भी हम देख लेते हैं। ये असर डाल रहा है अभी गुजरात में, फिर आ जाएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और साथ ही साथ एरियाज ऑफ पंजाब। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे ये अफेक्ट कर सकता है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया लोकस्ट के बारे में। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू ओरिजिन IAS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।